हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टाइम सीरीज़ का लीस्ट स्क्वायर मेथड का इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम सीरीज लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। टाइम सीरीज़ के लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। यानी कि फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड जो है एक टाइम सीरीज़ के डाटा को कैलकुलेट करने का एक और मेथड है ये। तो अगर मैं इसके ट्रेंड लाइन इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन की बात करूं तो क्या होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यानी कि ये जो होता है ये ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करने का इक्वेशन होता है। यहाँ पे जो कैपिटल Y है ये हमें क्या देगा, ये हमें ट्रेंड वैल्यू देगा। और x जो होता है वो होता है यूनिट ऑफ टाइम। और a और b जो यहाँ पे कंसीडर किया गया है वो क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट टॉपिक में क्या है कि फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को कैलकुलेट करने का दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और सेकंड होता है शॉर्टकट मेथड। तो इस वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करने लग रहे हैं। तो देखिए अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं, वैसे तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से ए और बी कैलकुलेट करना है। तो ए और बी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन होता है। तो अब आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या हम शॉर्टकट मेथड क्या होता है। तो देखिए शॉर्टकट मेथड के अंदर अगर हम ए की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन। और अगर हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शॉर्टकट मेथड की कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स इज ऑड। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर अगर ऑड होगा, अगर n 3 5 7 9 अगर इस तरह से होगा, नंबर ऑफ ईयर अगर ऑड होगा तो क्या करना है, इफ़ n इज़ ऑड देन टेक मिडल ईयर ऑफ द ऑरिजन। तो हम ऑरिजन को क्या करेंगे, मिडल ईयर वाला जो होगा उसको हम ऑरिजन कंसीडर करेंगे। तो देखिए कैसे कंसीडर करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 1986, 1987 और 1988। अब इसके अंदर देखिए n क्या है, तो इसके अंदर जो n है वो कितना है, 3। तो इसमें जो हम ईयर कंसीडर करेंगे वो कौन सा कंसीडर करेंगे, मिडल ईयर, यानी कि 1987 कंसीडर करेंगे। यही इसका मीनिंग है। अब देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स इज इवन। अगर नंबर ऑफ ईयर्स अगर इवन हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ ईयर अगर 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक साल मैंने और कंसीडर कर लिया 1989। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, अब नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पे 8। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ़ n इज़ इवन देन देयर विल बी 2 मिडल ईयर, टेक मीन ऑफ द 2 मिडल ईयर एज अ ऑरिजन। यानी कि उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ ईयर्स अगर इवन होगा तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ईयर जो है वो मिडल ईयर कंसीडर कर लेंगे। यानी कि 1987 प्लस 1988, और हम क्या करेंगे, इन दोनों का मीन कैलकुलेट कर लेंगे। मीन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि इन दोनों सालों का हम क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 ही साल है यहाँ पे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1987.5। तो हम जो है इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। आइए और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है मैंने, क्या, ए इज़ रिप्रेजेंट द मीन ऑफ वाई। यानी कि ए जो है वो y का क्या होगा, एवरेज होगा। और एंड बी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन, और b जो होगा वो ट्रेंड लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। यानी तो ये था स्टूडेंट छोटा सा इंट्रोडक्शन शॉर्टकट मेथड का। और मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट मेथड को हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिटिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के अंदर शॉर्टकट मेथड से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं।
आई हैव लीस्ट स्क्वायर में जो हमने अभी इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है शॉर्टकट मेथड का, उससे रिलेटेड देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर जो है वो ऑड है। आप इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि n इसके अंदर क्या है, ऑड है। तो देखिए जब नंबर ऑफ़ ईयर ऑड होता है तो हम ओरिजिन को किसको कंसिडर करते हैं, शॉर्टकट मेथड में मिडल ईयर को। तो इसके अंदर देखिए मिडल ईयर कौन सा है, मिडल ईयर जो है वो कितना है, 2007 है। तो हम क्या करेंगे, डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे किससे, डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 2007 से, और इसको मैं क्या कहूँगा, कैपिटल एक्स। तो देखिए अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूँ तो अभी अभी देखिए मैंने क्या फार्मूला डिस्कस किया है ए कैलकुलेट करने का। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन। और अगर मुझे बी कैलकुलेट करना होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई में एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला को ही देखना है, फार्मूले को ही समझना है। और फार्मूले में देखिए क्या बोला हुआ है, हमें सबसे पहले समीशन ऑफ वाई चाहिए, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, और हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हमने देखिए क्या क्या, सेल को वाई एज्यूम कर लिया, और जो डेविएशन आएगा यहाँ से 2007 से, इसको मैंने एज्यूम कर लिया क्या, एक्स। यानी कि एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टी माइनस 2007। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो यानी कि 2004 माइनस 2007 इज इक्वल टू कितना आएगा, -3। 2005 माइनस 2007 कितना आएगा, -2। और 2006 माइनस 2007 कितना आएगा, -1। और 2007 माइनस 2007 कितना आएगा, 0। 2008 माइनस 2007 कितना आएगा, 1। 2009 माइनस 2007 कितना आएगा, 2। और 2010 माइनस 2007 कितना आएगा, 3। तो यानी कि ये जो हमने कैलकुलेट किया, -3 -2 -1 1 2 और 3, ये क्या आ गया अपना, x आ गया, जो डेविएशन फ्रॉम क्या है, 2007 है। अब देखिए सेकंड कॉलम में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे x और y, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें x और y भी तो चाहिए। देखिए यहाँ पे x y है, तो x y का मतलब क्या है कि हमें इसको और इसको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। यानी कि 26 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, 26 को -2 से करना है, 44 को -1 से करना है, 42 को 0 से करना है, 108 को 1 से करना है, 120 को 2 से करना है, और 163 को और 166 को हमें 3 से करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -78 आएगा। उसके बाद 26 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -52 आएगा। 44 को -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -44। 0 को 42 से करेंगे तो कितना आएगा, 0। 1 को 108 से करेंगे तो कितना आएगा, 108। और 120 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 120। देखिए 3 से 166 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा कितना होता है, 18। 6 3 जा 18 और 1 कितना होगा, 19। और 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये क्या है अपना एक्स है, तो इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ से, -3 का स्क्वायर क्या होगा, +9। -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 0 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, इन सभी का हमें करना है टोटल। देखिए इसका भी टोटल करना है, इनका भी टोटल करना है, सबका टोटल कर लेना है। तो देखिए इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 3 और 2 होता है 5, 5 और 1 कितना होता है, 6। यानी कि 6 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और 6 ही यहाँ से क्या है, नेगेटिव। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब हमें देखिए इसका हमें टोटल करना है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 9 और 4 कितना होगा, 13। 13 और 1 कितना होगा, 14। 15 और 19, 19 और 9 कितना होगा, 28।
अब देखिए हम इसका टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 672। अब देखिए इसका टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ y इज इक्वल टू, इसका जब आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा 532। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए हम इन सभी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू समीशन ऑफ y देखिए कितना है 532 डिवाइडेड बाई n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर जो n है वो कितना है 7, तो यहाँ से आ गया कितना 7 इज इक्वल टू, अब 532 को आपको कर लेना है 7 से डिवाइड, तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 76। अब b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है 672, तो इधर से आ गया 672 डिवाइड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 28, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया 28। जब आप 672 को 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो देखिए ए हमने कैलकुलेट कर दिया कितना 76 और बी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 24। और ट्रेंड लाइन का इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, a देखिए कितना कैलकुलेट किया 76, तो इधर से आ गया 76, और b हमने कितना कैलकुलेट किया 24, तो 24 इंटू एक्स, तो ये क्या आ गया अपना ट्रेंड लाइन इक्वेशन। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है ट्रेंड लाइन वैल्यू, तो देखिए ट्रेंड लाइन वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 76 प्लस 24 इंटू एक्स। तो देखिए y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, y इज इक्वल टू 76 प्लस 24। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या है 76 प्लस 24 एक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे, तो हर एक साल का जो है वो ट्रेंड वैल्यू आ जाएगा। अगर मुझे ट्रेंड वैल्यू 2004 का कैलकुलेट करना है तो x हमने कितना कैलकुलेट किया -3 कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 76 प्लस 24 इंटू -3, फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू 76 प्लस 24 इंटू, और इसके अंदर x कितना है देखिए -2, तो इधर आ जाएगा कितना -2, फिर y इज इक्वल टू 76 प्लस 24 इंटू -1, फिर y इज इक्वल टू 76 प्लस 24 इंटू 0, फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू 76 प्लस 24 इंटू 1, y इज इक्वल टू 76 प्लस 24 इंटू 2, फिर y इज इक्वल टू 76 प्लस 24 इंटू 3। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो देखिए क्या आएगा 76 माइनस 24, 3 जा कितना होता है 72, तो यहाँ से कितना आ गया 4, उसके बाद 76 माइनस 24, 2 जा कितना होता है 48, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 8, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आएगा 76 माइनस 24, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 2, और यहाँ पे कितना आ गया 52। अब देखिए 24 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली 76 इज इक्वल टू 76 प्लस 24 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 100, 76 प्लस 24 2 जा कितना होता है 48, तो इधर से आ गया 48 इज इक्वल टू 8 और 6 कितना होता है 14, और 7 4 11, और एक आ गया यहाँ से 12 इज इक्वल टू 76 प्लस 72 इज इक्वल टू 6 और 2 कितना होता है 8, और 7 और 7 कितना होता है 14। तो देखिए ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये क्या कैलकुलेट कर लिया ट्रेंड वैल्यू, यानी कि 4 जो है
वो ट्रेंड वैल्यू किस ईयर का है, 2004 का है। 28 2005 का है। 52 2006 का है। ये 2007 का है। ये 2008 का है, 2009 का है और ये 2010 का है। तो ये था स्टूडेंट लीस्ट स्क्वायर मेथड। शॉर्टकट मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू क्या हो, ऑड हो। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।